हेलो दोस्तों, आज के इस सुपर डिटेल सेशन में हम जियोग्राफी का सबसे लॉजिकल और कंसेप्चुअल टॉपिक कवर करने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट स्टेटमेंट्स वाले सवाल बनते हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स और इंडियन मॉनसून। आज हम इन सभी हैंड रिटन माइंड मैप्स का एक एक पोर्शन, सारी स्टैंडर्ड साइंटिफिक थियरीज, क्लाइमेट जोन्स और मैप्स को बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे। और सेशन के एंड में हम टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिव प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि एक भी डाउट बाकी ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं पेज 1 पर, जो बात करता है ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स और प्लानिटरी विंड्स के बारे में। बॉक्स नंबर 1 में हमारी एक एक्सक्लूसिव मेमोरी टेक्निक दी गई है, जिसे कहते हैं HILO ट्रिक फॉर प्रेशर बेल्ट्स। इस ट्रिक का यूज प्योर ग्लोब पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार में हमेशा के लिए याद रखने के लिए किया जाता है। इसे समझने के लिए बॉक्स नंबर 2 देखिए, अर्थ स्ट्रक्चर एंड लैटिट्यूड्स। हमारी धरती पर 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जिसमें मेन रेफरेंस पॉइंट्स हैं 30 डिग्रीज नॉर्थ, 60 डिग्रीज नॉर्थ और 90 डिग्रीज नॉर्थ यानी नॉर्थ पोल। ठीक वैसे ही नीचे का हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर है, जिसमें आते हैं 30 डिग्रीज साउथ, 60 डिग्रीज साउथ और 90 डिग्रीज साउथ यानी साउथ पोल। ए फ्लैट बॉक्स नंबर 3 में देखिए, द 7 प्रेशर बेल्ट्स। हमारी अर्थ पर टोटल 7 प्रेशर बेल्ट्स होती हैं। अगर हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन मैप पर देखें तो 90 डिग्रीज नॉर्थ पर है पोलर हाई प्रेशर, 60 डिग्रीज नॉर्थ पर है सब पोलर लो प्रेशर, 30 डिग्रीज नॉर्थ पर है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, 0 डिग्री पर स्थित है इक्वेटोरियल लो प्रेशर, जिसे हम शांति का क्षेत्र यानी डोल्ड्रम्स भी कहते हैं। इसके बाद सदर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्रीज साउथ पर है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, 60 डिग्रीज साउथ पर है सब पोलर लो प्रेशर और आखिर में 90 डिग्रीज साउथ पर स्थित है पोलर हाई प्रेशर। ए फ्लैट बॉक्स नंबर 4 देखिए, अप्लाइंग द ट्रिक। HILO ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपको बस नॉर्थ पोल यानी 90 डिग्रीज नॉर्थ से शुरू करके नीचे की तरफ बढ़ना है। पहला पॉइंट 90 डिग्रीज नॉर्थ बनेगा हाई यानी H, दूसरा पॉइंट 60 डिग्रीज नॉर्थ बनेगा लो यानी L, तीसरा पॉइंट 30 डिग्रीज नॉर्थ बनेगा हाई यानी H, चौथा पॉइंट 0 डिग्री इक्वेटर बनेगा लो यानी L, पांचवा पॉइंट 30 डिग्रीज साउथ बनेगा हाई यानी H, छठा पॉइंट 60 डिग्रीज साउथ बनेगा लो यानी L और सातवां पॉइंट 90 डिग्रीज साउथ बनेगा हाई यानी H। देखा आपने, HLH के पैटर्न से HILO बन जाता है और सारी 7 बेल्ट्स सिक्वेंशली याद हो जाती हैं। ए फ्लैट आते हैं बॉक्स नंबर 5 पर, साइंटिफिक डेफिनेशंस ऑफ प्रेशर। हाई प्रेशर यानी हाई तब बनता है जब एयर कॉन्सेंट्रेटेड होकर अर्थ की सरफेस की तरफ नीचे बैठती है, जैसे कि हमारे पोल्स पर होता है। इसके अपोजिट लो प्रेशर यानी लो तब बनता है जब एयर गर्म होकर लाइट हो जाती है और सरफेस से ऊपर की तरफ राइज करती है, जैसे कि हमारे इक्वेटर पर होता है। इसके साथ हाई बॉक्स नंबर 6 का सबसे बेसिक विंड रूल याद रखिएगा, एयर हमेशा हाई प्रेशर यानी हाई से लो प्रेशर यानी ल की तरफ हाई ट्रैवल करती है। इस फंडामेंटल रूल के बिना आप मानसून नहीं समझ सकते। चलिए अब बढ़ते हैं बॉटम पैनल पर। द कॉन्सेप्ट एंड एटमोलॉजी ऑफ मानसून पॉइंट नंबर 1 है इसका ओरिजिन। मानसून वर्ड एक्चुअल में अरबिक लैंग्वेज के वर्ड मौसीम से डिराइव्ड है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है सीजन यानी ऋतु। पॉइंट नंबर 2 है इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारत में मानसून को ट्रेडिशनली सावन या श्रावण के महीने से एसोसिएट किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 है टाइप्स ऑफ मानसून इन इंडिया। भारत में 2 तरह के मानसून होते हैं। सैड फेस ए, समर मानसून, ये जून से जुलाई के महीने में आता है। इसे हम साउथवेस्ट मानसून भी कहते हैं। इस दौरान विंड्स अरेबियन सी से उठती हैं और इंडियन लैंडमास की तरफ ट्रैवल करती हैं। बी, विंटर मानसून, ये अक्टूबर के महीने में एक्टिव होता है। इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रीटिंग मानसून यानी लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। इस दौरान विंड्स उल्टा डायरेक्शन लेती हैं और लैंडमास से सी यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करती हैं। चलिए अब आते हैं हमारे पेज 2 पर और समझते हैं थियोरीज ऑफ मानसून ओरिजिन। यहाँ सबसे मुख्य है द क्लासिकल और थर्मल थियोरी, जिसे सर एडमंड हैली ने ईयर 1686 में प्रोपाउंड किया था। इस थियोरी के मुताबिक मानसून कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़े स्केल पर होने वाली लैंड और सी ब्रीजेस हैं, जो कॉन्टिनेंटल लैंडमास और ओशनिक एरियाज के आपस में डिफरेंशियल सीजनल हीटिंग और कूलिंग यानी अलग अलग दर पर गर्म और ठंडा होने की वजह से पैदा होती हैं। इसका समर मैकेनिज्म बड़े ध्यान से समझिए। गर्मियों के दिनों में सन डायरेक्टली और वर्टिकली शाइन करता है ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस वजह से नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी हमारे प्लेन्स वाले एरिया में इंटेंस हीट के कारण एक पावरफुल लो प्रेशर जोन जनरेट हो जाता है। ठीक उसी समय पर इंडियन ओशन का पानी उतना गर्म नहीं होता, इसलिए वहां पर हाई प्रेशर बना रहता है। ए फ्लैट हमारे पुराने विंड रूल के मुताबिक एयर हमेशा हाई से लो प्रेशर चलती है। इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सेल इक्वेटर के पर से आने वाली साउथ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पर होता है डायरेक्शनल शिफ्ट।
जैसे हाई ये साउथ ईस्ट ट्रेड वाइंस इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, अर्थ के रोटेशन और कोरोलिस फोर्स के चलते इनका डायरेक्शन बदल जाता है और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंडियन लैंडमास से टकराती हैं। इसीलिए इनका ऑफिशियल नाम पड़ता है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। इफ फ्लैट पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं, द नेचर एंड ऑनसेट ऑफ इंडियन मानसून। ऑनसेट टाइमलाइन, साउथ वेस्ट मानसून टिपिकली इंडिया में केरला कोस्ट पर एग्जैक्ट 1 जून तक हिट कर देता है। अराइवल विंडो, एंट्री का नॉर्मल विंडो जून 1 से जून 5 के बीच होता है। पैन इंडिया कवरेज, जुलाई के महीने तक पहुंचते पहुंचते मानसून पूरी कंट्री को कवर कर लेता है। मानसून के आगे बढ़ने की 2 मुख्य ब्रांचेस होती हैं। अरेबियन सी ब्रांच, ये ब्रांच सबसे पहले हमारे वेस्टर्न घाट्स से टकराती है और वहां हैवी रेनफॉल करती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये ब्रांच क्रॉस करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ ट्रैवल करती है और हमारे छोटा नागपुर प्लेटो जैसे रीजन्स में अच्छी बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है लोकल स्टॉर्म्स इन द हॉट वेदर सीजन। प्रॉपर मानसून के आने से पहले गर्मियों के महीने में कुछ रीजनल प्री मानसून स्टॉर्म्स आते हैं, जिनके अलग अलग स्टेट्स में काफी यूनिक नेम्स और बेनिफिट्स हैं। सैड फेस ए, लू, ये एक्सट्रीम हॉट, ड्राई और अप्रेसिंग विंड्स होती हैं जो गर्मियों में पंजाब से लेकर बिहार तक के नॉर्दर्न प्लेन्स में चलती हैं। बी, डस्ट स्टॉर्म्स, ये अंधी तूफान होते हैं जो मई के महीने में पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान और अब में आम बात हैं। सी, मैंगो शावर, ये केरला और कर्नाटका के कोस्टल एरियाज में प्री मानसून शावर्स होते हैं जो मैंगोज की जल्दी राइपनिंग पकने में मदद करते हैं। डी, ब्लोसम शावर और चेरी ब्लोसम, ये भी केरला और उसके नियरबाई एरियाज में होते हैं, जिससे कॉफी के फ्लावर्स ब्लोसम होते हैं, इसलिए ये कॉफी कल्टीवेशन के लिए वरदान है। ई, नो वेस्टर्स, इसे बंगाल में कालबैसाखी और असम में बारडोली चीरहा कहा जाता है। ये इवनिंग थंडरस्टॉर्म्स होते हैं जो टी, जूते और राइस की खेती के लिए बेहद बेनिफिशियल होते हैं। ए फ्लैट बढ़ते हैं पेज 3 पर और देखते हैं सेगमेंट नंबर 4, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। कोपेन्स क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्शन पैनल के हिसाब से इंडिया का प्राइमरी क्लाइमेट तो मानसून टाइप हाई है, पर रीजनल वेरिएशंस बहुत बड़े हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाने वाला कैटेगराइजेशन सिस्टम एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट व्लादिमीर कोपेन ने दिया था। उन्होंने रीजन्स को किसी एरिया के मंथली वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर और रेनफॉल के आधार पर क्लासिफाई किया था। उनके मेन लेटर कोड्स का मतलब समझिए। आ का मतलब है ट्रॉपिकल, बी का मतलब ड्राई, सी का मतलब वार्म टेम्परेट, ड का मतलब कोल्ड कॉन्टिनेंटल और ए का मतलब पोला। कोपेन ने इंडिया को टोटल 9 मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स और कोड्स में डिवाइड किया है। इसका मतलब है मानसून टाइप विद ए शॉर्ट ड्राई विंटर सीजन। ये पाया जाता है हमारे वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया और साउथ गोवा में। एज, इसका मतलब है मानसून टाइप विद अ ड्राई सीजन इन द हाई सन पीरियड, यानी ड्राई समर। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारा कोरोमंडल कोस्ट यानी तमिलनाडु, जहां गर्मियों में बारिश नहीं होती। आओ, इसे कहते हैं ट्रॉपिकल सवाना टाइप। ये पूरा पेनिनसुलर प्लेटो का एरिया है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में आता है। BSHW, ये है सेमीआरिड स्टेप टाइप क्लाइमेट। ये हमारे नॉर्थ वेस्ट गुजरात, वेस्टर्न राजस्थान और पंजाब के पार्ट्स को कवर करता है। BWHW, इसे कहते हैं हॉट डेजर्ट टाइप क्लाइमेट। ये एक्सप्लिसिट रूप से वेस्टर्न मोस्ट राजस्थान यानी थर डेजर्ट का कोर एरिया है। CWG, इसका मतलब है मानसून टाइप विद ड्राई विंटर्स। ये हमारा पूरा गंगा प्लेन्स, ईस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, अप और बिहार का ब्रॉड बेल्ट है। DFC, ये है कोल्ड, ह्यूमिड विंटर टाइप विद शॉर्टर समर। ये हमारे अरुणाचल प्रदेश और पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को रिप्रेजेंट करता है। ET, इसे टंड्रा टाइप कहते हैं। ये हाई हिमालयस और लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट्स में मिलता है। ये पूरे पोलर टाइप क्लाइमेट है जो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के स्नो कैप्ड पीक्स पर पाया जाता है। चलिए अब चलते हैं पेज 4 पर और समझते हैं पॉइंट नंबर 5, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। भारत के क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले 5 मुख्य कंट्रोल्स हैं। एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। लैटिट्यूड, जो एरियाज इक्वेटर के जितने पास होते हैं वो उतने हाई हॉटर यानी गर्म होते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कोस्टल एरियाज जैसे मुंबई का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, जबकि इंटीरियर रीजन्स जैसे दिल्ली में एक्सट्रीम यानी हार्श क्लाइमेट होता है। ओशन करंट्स, ये कोस्टल एरियाज की एयर के टेम्परेचर को बदलने की क्षमता रखते हैं। रिलीफ, जियोमोर्फोलॉजी, ऊंचे पहाड़ विंड्स के लिए एक नेचुरल बैरियर यानी दीवार का काम करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा रोल है द रोल ऑफ द हिमालयस। हिमालयस हमारे देश के लिए एक इफेक्टिव क्लाइमेट डिवाइडर हैं। ये हमारे सबकॉन्टिनेंट को सेंट्रल एशिया और साइबेरिया, रशिया से आने वाली इसी कोल्ड नॉर्दर्ली विंड से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हिमालयस नहीं होते तो इंडिया को बेहद हार्शर विंटर्स, भयंकर ठंड का सामना करना पड़ता और यहाँ कई तरह की क्रॉप्स उगना इम्पॉसिबल हो जाता।
एक जियोग्राफिकल नोट याद रखिएगा कि अंटार्कटिका के बाहर दुनिया की सबसे ठंडी जगह साइबेरिया में वेरखोइंस्क है और हिमालयज उसी एक्सट्रीम कोल्ड को इंडिया में एंटर करने से रोकते हैं। ए फ्लैट आते हैं सेगमेंट नंबर 6 पर, रेन टाइप्स एंड ओरेग्राफिक इफेक्ट्स। रेनफॉल मेन 3 तरह की होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल, जब मॉइस्चर से भरी हवा हीट के कारण वर्टिकली ऊपर उठती है और क्लाउड बैंक बनाकर तेजी से बरसती है। इसे ओशंस पर सबसे इंटेंस देखा जाता है। ओरेग्राफिक रिलीफ रेनफॉल, जब मॉइस्चर लेदन विंड्स के रास्ते में कोई बड़ा पहाड़ आ जाता है तो हवा को मजबूरन ऊपर उठना पड़ता है, जिससे कूलिंग होती है और बारिश होती है। साइक्लोनिक रेनफॉल, जब एक तरफ से कोल्ड एयर मास और दूसरी तरफ से हॉट एयर मास आपस में टकराते हैं तब इस फ्रंट पर रेन होती है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, द विंडवर्ड एंड लीवर्ड कॉन्सेप्ट। पहाड़ का वो साइड जो सामने से आने वाली मॉइस्ट विंड को फेस करता है यूज विंडवर्ड साइड कहते हैं और वहाँ हमेशा हैवी रेनफॉल होती है। इसके अपोजिट पहाड़ का दूसरा साइड जो विंड से शील्डेड रहता है यूज लीवर्ड साइड या रेन शैडो एरिया कहते हैं और वो हमेशा ड्राई यानी सूखा रह जाता है। इसका सबसे बड़ा रियल लाइफ केस स्टडी है मुंबई वर्सेस पुणे। मुंबई वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड पर स्थित है, इसीलिए वहां पर हैवी रेन होती है। पॉइंट नंबर 1 है सॉइल केमिस्ट्री इन जियोग्राफी। सॉइल एनालिसिस को हम हमेशा क्लाइमेट के साथ पढ़ते हैं क्योंकि मिट्टी का नेचर रेनफॉल और टेम्परेचर पर हेविली डिपेंड करता है। सॉइल पीएच स्केल मिट्टी की एसिडिटी या अल्कलिनिटी को मेजर करता है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है pH इक्वल्स log H कैरेट जोड़। अगर मिट्टी का pH लेस देन 7 है तो वो एसिडिक सॉइल है, अगर एग्जैक्ट 7 है तो न्यूट्रल सॉइल है और अगर ग्रेटर देन 7 है तो वो अल्कलाइन सॉइल कहलाती है। पॉइंट नंबर 2 है छोटा नागपुर प्लेटो। इस प्लेटो को प्राइमरीली बारिश साउथवेस्ट मानसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मिलती है। इसका फेमस निकनेम रुआ ऑफ इंडिया है क्योंकि यहाँ इतनी अपार मिनरल वेल्थ है कि इसकी तुलना जर्मनी की प्रसिद्ध रुआ वैली से की जाती है। इस रीजन की सबसे की रिवर दामोदर रिवर है, जिसे अनप्रेडिकेटेबल फ्लड्स के कारण हिस्टोरिकली सॉरो ऑफ बंगाल यानी बंगाल का शोक भी कहा जाता था। पॉइंट नंबर 3 में एक्सट्रीम कोल्ड रेफरेंस पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला है वेरखोइंस्क रशिया, जो अंटार्कटिका के बाहर कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है, और दूसरा है वॉस्टॉक अंटार्कटिका, जो पूरे अर्थ का एब्सोल्यूट कोल्डेस्ट पॉइंट है। और पॉइंट नंबर 4 हमारे हिमालयन शील्ड को डायग्रामेटिकली दिखाता है कि कैसे ये साइबेरियन वाइन्स के सामने एक प्रोटेक्टिव डोम का काम करता है। चलिए दोस्तों, अब आता है सेशन का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQS की लाइव प्रैक्टिस। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following Indian cities receives less rainfall during the monsoon due to its location on the leeward side? इसका सही आंसर है पुणे, क्योंकि जैसा हमने अभी पढ़ा पुणे वेस्टर्न घाट्स के रेन शैडो रीजन में आता है। क्वेश्चन नंबर 2, द क्लासिकल थियरी ऑफ मॉनसून डेवलपमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय सर एडमंड हैली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1 कहता है समर में एयर सी से लैंड चलती है और हैवी रेन लाती है। स्टेटमेंट 2 कहता है विंटर में एयर लैंड से सी चलती है और लो मॉइस्चर होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ 1 एंड 2, क्योंकि ये दोनों हाई स्टेटमेंट्स थर्मल थियरी के मुताबिक एकदम एक्यूरेट हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड अ वेदर एलिमेंट? ऑप्शंस में है टेम्परेचर, रेनफॉल और सॉइल पीएच। सही जवाब है सॉइल पीएच, क्योंकि ये मिट्टी की केमिस्ट्री का हिस्सा है, वेदर का नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, द छोटा नागपुर प्लेटो रीजन रिसीव्स द मेजॉरिटी ऑफ इट्स रेनफॉल थ्रू विच विंड सिस्टम? सही आंसर है बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। Question number 5, which Indian city experiences the least difference in average temperature between its hottest and coldest months? इसका सही आंसर है मुंबई, क्योंकि अरेबियन सी के पास होने के कारण यहाँ साल भर मॉडरेट और इक्वेबल क्लाइमेट रहता है। Question number 6, in which of the following regions is convectional rainfall generally more intense due to higher availability of moisture? इसका परफेक्ट आंसर है ओवर ओशंस, जहाँ मॉइस्चर लिमिटलेस होता है। Question number 7, what are mango showers in the context of Indian climate? सही जवाब है ये लाइट प्री मॉनसून शावर्स हैं जो केरला और कर्नाटका में मैंगोज को जल्दी पकने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन डेजर्ट आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1 है कि ये अरावली हिल्स के वेस्ट में है। स्टेटमेंट 2 है कि यहाँ एवरेज एनुअल रेनफॉल ओवर 250 मिलीमीटर होती है। इसका करेक्ट आंसर है ओनली 1, क्योंकि स्टेटमेंट 2 गलत है। थार डेजर्ट में एक्चुअल रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर एनुअली होती है। क्वेश्चन नंबर 9, in Köppen climate classification, which letter code represents the mid-latitude desert climate? इसका सही representation code है BW। नोट याद रखिएगा कि BWHW hot deserts जैसे थर के लिए उस होता है। Question number 10,
Which physical feature of India prevents cold winds coming from Central Asia from entering the Indian subcontinent? इसका एक हाई यूनिवर्सल आंसर है द हिमालयज। तो दोस्तों, ये था हमारे क्लाइमेट ऑफ इंडिया और इंडियन मॉनसून का एकदम कंप्लीट, डिस्क्रिप्टिव और मल्टी पेज कंसेप्चुअल सेशन। इन सभी 5 शानदार हैंड रिटन माइंड मैप्स और PYQ शीट्स की फ्री हाई क्वालिटी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @scripted notes को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए इंटरैक्टिव टॉपिक के साथ। थैंक यू।